Hello, my dear IT students. This is the time of your IT class. So let's start. Uh, 2 days earlier, the day before yesterday, I have sent you your curriculum of IT. Today, I am going to explain it and I am going to start the part B. As you all know, बच्चे, that we have completed the part A. हम ये part A जो है वो complete कर चुके हैं. This part A we have completed. ठीक, इसमें 5 chapters थे. कम्युनिकेशन स्किल्स, सेल्फ मैनेजमेंट, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी स्किल्स, एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स एंड ग्रीन स्किल्स. इन सब के सेकेंड पार्ट थे जिसको हमने कंप्लीट कर लिया. एंड ये सारे के सारे 5 चैप्टर्स आपके एग्ज़ाम में 10 मार्क्स के आएंगे. मैं आपको सारी बातें क्लियर कर देता हूँ दैट योर एग्ज़ाम, योर रिटन एग्ज़ाम विल बी ऑफ 50 मार्क्स. 50 मार्क्स का आपका रिटर्न एग्ज़ाम होगा एंड 50 मार्क्स विल बी ऑफ योर प्रैक्टिकल पार्ट. प्रैक्टिकल पार्ट जो होगा वो 50 मार्क्स का होगा, उसमें से भी थोड़ा सा पार्टीशन होगा. कैसे मैं आपको बता दूंगा. देख लीजिए, आपका करिकुलम 4 पार्ट में डिवाइड है. पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी एंड पार्ट डी. पार्ट ए में कम्युनिकेशन स्किल्स और ये जो 5 चैप्टर्स हैं जिनको हम कंप्लीट कर चुके हैं, ये 10 मार्क्स के हैं. पार्ट बी में 4 चैप्टर्स हैं. डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन एडवांस, इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट एडवांस, डाटा मैनेजमेंट सिस्टम एडवांस, सॉरी इसमें एडवांस नहीं है, फिर इट्स ओके, वेब एप्लीकेशन एंड सिक्योरिटी. ये 4 चैप्टर्स हैं, विल बी ऑफ 40 मार्क्स. ये 40 मार्क्स का हो जाएगा. जो आपका रिटर्न एग्जाम होगा वो इन्हीं 2 पार्ट में से होगा, पार्ट ए, पार्ट बी. ठीक, तो हम पार्ट ए कंप्लीट कर चुके हैं, पार्ट बी हम वी आर गोइंग टू स्टार्ट. अब पार्ट सी की बात करते हैं. पार्ट सी आपका प्रैक्टिकल पार्ट है. प्रैक्टिकल पार्ट में आपको प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन होगा आपका 15 मार्क्स का. रिटर्न टेस्ट होगा एक छोटा सा 10 मार्क्स का, और बायवा आपको देना पड़ेगा 10 मार्क्स का. कुल मिला के 35 का हो गया आपका प्रैक्टिकल पार्ट. ठीक है, प्रैक्टिकल वर्क. ये था पार्ट सी. और पार्ट डी है प्रोजेक्ट वर्क, फील्ड विजिट. इसमें क्या होगा, यू विल हैव टू मेक द फाइल. विच काइंड ऑफ फाइल यू हैव टू मेक आई विल टेल यू लेटर ऑन. ओके, विच विल बी ऑफ 15 मार्क्स, जो कि 15 मार्क्स का आपका ये प्रोजेक्ट वर्क होगा. इसमें फाइल आपकी 10 मार्क्स की होगी और 5 मार्क्स का बायवा होगा. इस तरीके से ये 15 जो आपका डी पार्ट है वो 15 मार्क्स का हो जाएगा. टोटल बात करें प्रैक्टिकल वर्क, प्रोजेक्ट वर्क को मिला लें अगर सी और डी को, तो ये 50 मार्क्स का है. पार्ट ए और बी वो 50 मार्क्स का है, जो कि रिटर्न एग्जाम में आएगा, पार्ट ए और बी. ठीक, तो ये तो है आपका करिकुलम, ये तो है आपका सिलेबस जिसको मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया. ठीक, अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पार्ट बी. वी आर गोइंग टू स्टार्ट द पार्ट बी नाउ. ओके, पार्ट बी स्टार्ट कर रहे हैं. अच्छा, मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं बच्चे, कि आपकी जो बुक है वो थोड़ी सी डिफ़र हो सकती है. आपकी जो बुक है वो थोड़ी सी डिफ़र हो सकती है, मैं जिसमें समझा रहा हूँ, बट द कंटेंट विल बी द सेम. अल्टीमेटली जो समझाना है वो बिल्कुल सेम है. ठीक, ऊपर नीचे हो सकता है, नो प्रॉब्लम. ठीक, मैं जो आपको समझा रहा हूँ उसको समझिए, मैं जो करने को दे रहा हूँ उसको करिए. ठीक, डोंट गेट कंफ्यूज. आपके एग्ज़ाम में इसी में से आएगा. जो मैं बता रहा हूँ वो आपकी बुक में भी है, बस कहीं आगे पीछे होगा. ठीक, तो परेशान होने वाली बिल्कुल भी बात नहीं है. अल्टीमेटली हमें एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करनी है, हमें कंप्यूटर की जो स्किल्स हैं उनको सीखना है. तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ चैप्टर वी, और चैप्टर वी में फर्स्ट पार्ट विच इज़ डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन एडवांस. ठीक, ये सिलेबस थोड़ा चेंज हुआ है ना, रिवाइज हो के आया है, उसके बाद का है ये. चलिए स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट टॉपिक है हमारा क्रिएट एंड अप्लाई स्टाइल्स इन डॉक्यूमेंट. डॉक्यूमेंट में हम क्रिएट स्टाइल्स कैसे क्रिएट कर सकते हैं और कैसे अप्लाई कर सकते हैं. पहले बात करते हैं डॉक्यूमेंट क्या होता है. देखिए बच्चे, ऑल दी टेक्स्ट फाइल कॉल्ड डॉक्यूमेंट्स. ठीक है ना, ऑल दी टेक्स्ट फाइल कॉल्स डॉक्यूमेंट. स्पेशली विच वन, स्पेशली वर्ड फाइल. जो वर्ड फाइल होती हैं, जो MS वर्ड की फ़ाइल होती हैं, वो फाइल डॉक्यूमेंट फाइल कहलाती हैं. अब आप कैसे डॉक्यूमेंट फाइल बनाते हो, उसमें आप टेक्स्ट तो ऐड करते ही हो, एग्जैक्टली टेक्स्ट ही होती है उसमें. अलॉन्ग विद दैट यू कैन ऐड इमेजेस, टेबल्स, वर्ड आर्ट, लिस्ट एंड सो ऑन. ठीक, तो डॉक्यूमेंट की फ़ाइल कौन सी होती है, डॉक्यूमेंट फाइल होती है वर्ड की फ़ाइल, यानी MS वर्ड की फ़ाइल. अब MS वर्ड में आप कैसे एक स्टाइल को क्रिएट कर सकते हो और सेट कर सकते हो. अब स्टाइल क्या है देखते हैं. अ स्टाइल इज़ अ सेट ऑफ फॉर्मेट्स दैट यू कैन अप्लाई टू सिलेक्टेड पेजेस, टेक्स्ट,
frames, and other elements in your document to quickly change their appearance. When you apply a select, you apply a whole group of formats at the same time. देखिए, मैं आपको बताऊं कि अप्लाई एक्चुअली होता क्या है, वो सॉरी स्टाइल होता क्या है। स्टाइल एक तरीके का कहना चाहिए स्टेंसिल्स समझ लो, स्टेंसिल्स। यस, आप क्या करते हो, अपने अकॉर्डिंग टेक्स्ट, फ्रेम्स और जितनी भी फॉर्मेटिंग्स हैं अपने अकॉर्डिंग सेट कर लेते हैं। ठीक, स्टाइल में जाके अपने अकॉर्डिंग सारी सेटिंग्स, सारी टेक्स्ट, सारे टेक्स्ट यानी टेक्स्ट कलर, टेक्स्ट साइज, टेक्स्ट फॉर्मेट, ठीक है ना, उन सबको सिलेक्ट किया। फ्रेम अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर ली, फॉर्मेटिंग सारी अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर ली और उनको सेव कर लिया, उस स्टाइल को सेव कर लिया। मेरी बात समझने की कोशिश करिए कि उस स्टाइल को आपने सेव कर लिया। अब आपने अभी कोई डॉक्यूमेंट नहीं बनाया है, आपने सिर्फ स्टाइल बनाया है। ठीक, उसके बाद क्या किया आपने सपोज एक एप्लीकेशन लिखी। ठीक, अब आप डॉक्यूमेंट क्रिएट कर रहे हो, आपने एप्लीकेशन लिखी और उस स्टाइल को उस पर लगा दिया। तो जो भी आपने एप्लीकेशन लिखी होगी उसका स्टाइल उस आपका जो प्री डिफाइंड स्टाइल जो आपने सेव कर रखा है उसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। ठीक, इससे फ़ायदा क्या है? इससे फ़ायदा ये है कि एक बार आपने स्टाइल सेव कर लिया, उसे आप जितनी बार चाहें उतनी बार अलग अलग डॉक्यूमेंट्स पे लगा सकते हैं, उसकी फॉर्मेटिंग चेंज कर सकते हैं क्विकली। आपको फिर अलग अलग डॉक्यूमेंट की अलग अलग फॉर्मेटिंग चेंज नहीं करनी होगी, सीधे उठाया, सीधे स्टाइल लगाया, पूरी की पूरी डॉक्यूमेंट की फॉर्मेटिंग चेंज हो जाएगी। क्लियर? स्टाइल आर लॉजिकल एट्रीब्यूट्स। यूजिंग स्टाइल मीन्स दैट यू आर stop saying font size 40 point times New Roman bold centered, and you are saying title because you have defined the title style to have those characteristics. In other words, style means that you shift the emphasis from what the text or page or other elements looks like to what the text is. देखिए, आपने एक बार स्टाइल सेव कर लिया, अब आपको बार बार टेक्स्ट साइज, पेज ओरिएंटेशन, टेक्स्ट कलर, टेक्स्ट बैकग्राउंड, पेज बैकग्राउंड, ये सब बार बार आपको सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। बस आपने स्टाइल में सिलेक्ट करके सेव कर दिया है। अब आपको सिर्फ हर डॉक्यूमेंट पे उस स्टाइल को लगाना है। एवरीथिंग विल बी चेंज अकॉर्डिंग टू द स्टाइल वट एवर यू हैव सेलेक्ट। आप एक से ज़्यादा भी स्टाइल बना सकते हो और सेव कर सकते हो। Styles help improve consistency in a document. They also make major formatting changes easy. For example, you may decide to change the indentation for all paragraphs or change the font of all titles. For a long document, the simple task can be prohibitive. Style makes the task easy. देखिए, मेरी बात समझने की कोशिश करिए। मान लीजिए आपने कुछ नोट्स बनाना है, तो नोट्स में ऐसा तो नहीं करेंगे ना हर पेज की फॉर्मेटिंग अलग अलग करेंगे, गंदा लगेगा। आप क्या करेंगे, एक स्टाइल आपने सेलेक्ट कर रखा है, आपने मान लीजिए 15 पेजेस लिखे, हर पेज पे जाकर सिर्फ आपने स्टाइल सेलेक्ट किया। जैसे ही आप स्टाइल सेलेक्ट करोगे हर पेज की फॉर्मेटिंग सेम हो जाएगी, हाँ, सारे पेजेस की फॉर्मेटिंग सेम हो जाएगी। अब आपको अलग अलग से हर पेज के लिए टेक्स्ट कलर, टेक्स्ट साइज, टेक्स्ट बैकग्राउंड, पेज मार्जिन सब कुछ सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। एक बार आपने स्टाइल में कर दिया, दैट्स इट, हो गया। क्लियर? अब मेरी बात समझने की कोशिश करिए, मैं आपको और क्या बता रहा हूँ। मैंने बोला आपको कि टेक्स्ट डॉक्यूमेंट मोस्टली डॉक्यूमेंट कहलाते हैं, टेक्स्ट फाइल डॉक्यूमेंट कहलाते हैं। MS वर्ड, स्पेशली MS वर्ड की फाइल को डॉक्यूमेंट कहते हैं। MS वर्ड का सब्स्टिट्यूट भी है, और भी MS वर्ड जो कि एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, उसके सब्स्टिट्यूट भी हैं। उसका सब्स्टिट्यूट क्या है? ओपन ऑफिस राइटर। ये क्या है, इसके बारे में मैं आपको कल एक्सप्लेन करूँगा प्रॉपरली कि ओपन ऑफिस क्या है। मैंने आज आपको स्टाइल बताया,
अब ओपन ऑफिस क्या है, दैट आई विल एक्सप्लेन यू टुमारो, और आगे की जितनी भी चीज़ें हैं दैट विल एक्सप्लेन यू टुमारो। थैंक यू क्लास।